भोलाराम का जीव लेखक परिचय। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य लेखक है। आपका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। आपका समस्त साहित्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आम आदमी के जीवन की विडंबनाओं एवं विरोधाभास का प्रतिबिंब है। आपकी भाषा बोलचाल की भाषा है और उसमें हास्य व्यंग्य का पुट है। नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव कहानी पर यह इकाई आधारित है। हरिशंकर परसाई कई दशकों तक अपनी व्यंग्यात्मक कहानियों और व्यंग्यलेखों के कारण चर्चा में रहे हैं। प्रस्तुत कहानी में सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार के कारण सामान्य व्यक्ति की बढ़ती हुई परेशानियों का मार्मिक चित्रण किया है। भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है। मानवीय संवेदनाएं नष्ट होकर मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त हो चुका है तथा भ्रष्टाचार के क्रूर व्यवहार को चुपचाप देखने और सहने के अलावा आम इंसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं है। नई कहानी आंदोलन में अपनी कहानियों के माध्यम से मानवीय जीवन के विभिन्न संदर्भों, सरोकारों और सच्चाई को विस्तार देने वाले कहानीकार के रूप में हरिशंकर परसाई का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानियों में प्रमुख रूप से पतनशील समाज के बदलते हुए जीवन मूल्यों तथा सामाजिक विसंगतियों पर करारी चोट की गई है। राजनीतिक भ्रष्टाचार और सामाजिक विसंगतियों को जितने स्पष्ट और ईमानदार रूप से हरिशंकर परसाई ने अपनी कहानियों में उभारा है, शायद ही उस दौर के किसी दूसरे कहानीकार ने ऐसा प्रयास किया है। व्यंग्य का जिस सफलता से उन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है, वह सबसे अलग ही है। व्यंग्य को गंभीर चर्चा का विषय बनाने में उनकी रचनाओं का विशेष योगदान रहा है। 20 अगस्त 1995 को आपका स्वर्गवास हुआ। प्रमुख रचनाएं: व्यंग्य, बेईमानी की परत, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना आदि। उपन्यास: रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जलादी। कहानी संग्रह: हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे आदि। भोलाराम का जीव समरी इन हिंदी। प्रस्तुत कहानी हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कहानी है। इसमें भोलाराम नामक व्यक्ति के लगातार 5 वर्षों तक पेंशन हेतु संघर्ष करने का मार्मिक चित्रण है। प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार किस प्रकार पनप रहा है, इसका व्यंग्य शैली में वर्णन किया गया है। भोलाराम जबलपुर के घमापुर मोहल्ले का निवासी है। उम्र लगभग 60 वर्ष है। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की है। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया बाकी था। मकान मालिक घर से निकालने वाला था, इतने में भोलाराम चल बसा। पेंशन नहीं मिल रही थी। सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण यह सब हुआ था। व्यंग्य शैली में बताया गया है कि भोलाराम का जीव सरकारी पेंशन फाइलों में अटका हुआ है। कहानी के मध्य में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है, इसका सजीव चित्रण किया गया है। सरकारी धन कैसे भ्रष्ट अधिकारी हड़प जाते हैं और गरीब कमजोर व्यक्ति इसका शिकार होते हैं, इसका वर्णन है। अंत में जब भोलाराम के पेंशन का कार्य नारद खुद संभालते हैं और जांच करने निकलते हैं तो भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल से पेंशन नहीं मिली, कहीं कोई सुनता ही नहीं, घर में खाने के फाके पड़ने लगे। इन्हीं चिंताओं में एक दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। आप सिद्ध पुरुष हैं, यदि पेंशन दिलवा दो तो बच्चों का गुजारा हो जाया। जांच करने नारद जब कार्यालय गए और बड़े साहब से मिले तो उन्होंने कहा, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, यहाँ भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है, कुछ वजन रखिए। वजन के रूप में नारद की वीणा ही रखवा दी। तब कहीं फाइल देखी जाने लगी। बड़े साहब ने नाम पूछा तो नारद ने ऊंची आवाज में कहा, भोलाराम। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद ने कहा, क्या तुम भोलाराम के जीव हो। फाइल से आवाज आई, हाँ। भोलाराम का जीव सारांश। इस प्रकार हम पाते हैं कि भोलाराम का जीव प्रकारांतर से नहीं, कलात्मक रूप से कहानी के माध्यम से समाज की तीव्र आलोचना है। स्वतंत्रता मिले हुए कोई अरसा भी नहीं गुजरा था कि मूल्यों में गिरावट आ गई, ढांचा चरमराने लगा, व्यवस्था भंग हो गई और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। इस सब को मदद मिली पुरानी पिछड़ी हुई पुराणपंथी चेतना से, अवैज्ञानिकता से और झूठी संस्कृति से। जिस धर्म और संस्कृति में सुंदर व्यवस्था को स्थापित करने की, उसका विकास करने की क्षमता नहीं होती, वह शोषक उत्पीड़क वर्ग के हाथों में हथियार बन जाती है।
उससे वे जनता में तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं। परसाई ने अपनी जनता को केंद्र में रखा, उसे नायक बनाया, उसकी दुर्दशा का खुला चित्रण किया, धारदार भाषा में अपनी अंतर्वस्तु को प्रस्तुत किया, भ्रष्ट नौकरशाही की निर्लज पराकाष्ठा को दर्शाया। इस कहानी के द्वारा अपने पाठकों को एक नए सौंदर्य बोध की पहचान कराई। उनका व्यक्तित्व, लेखक स्वरूप, व्यंग्य के बारे में उनकी मान्यताएं और पाठकों के प्रति सीधा संबोधन का संश्लिष्ट रूप है यह कहानी। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले कौन हैं? उत्तर, स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करने वाले धर्मराज हैं। प्रश्न 2, भोलाराम के जीव ने कितने दिनों पहले देह त्यागी? उत्तर, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी। प्रश्न 3, भोलाराम का जीव किसे चकमा दे गया? उत्तर, भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा दे गया। प्रश्न 4, यमदूत ने सारा ब्रह्मांड किसकी खोज में छान डाला? उत्तर, यमदूत ने भोलाराम के जीव की खोज में सारा ब्रह्मांड छान मारा। प्रश्न 5, भोलाराम किस शहर का निवासी था? उत्तर, भोलाराम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले का निवासी था। प्रश्न 6, भोलाराम को 5 साल से क्या नहीं मिला? उत्तर, भोलाराम को 5 साल से पेंशन नहीं मिली थी। प्रश्न 7, नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर कहां पहुंचे? उत्तर, नारद जी भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंचे। प्रश्न 8, भोलाराम ने दरख्वास्त पर क्या नहीं रखा था? उत्तर, भोलाराम ने दरख्वास्त पर वजन नहीं रखा था। प्रश्न 9, बड़े साहब के कमरे के बाहर कौन ऊँघ रहा था? उत्तर, बड़े साहब के कमरे के बाहर चपरासी ऊँघ रहा था। प्रश्न 10, बड़े साहब की लड़की क्या सीखती है? उत्तर, बड़े साहब की लड़की गाना बजाना सीखती है। प्रश्न 11, नारद क्या छिनते देख घबराए? उत्तर, नारद अपनी वीणा छिनते देख घबराए। प्रश्न 12, फाइल में से किसकी आवाज आई? उत्तर, फाइल में से भोलाराम के जीव की आत्मा की आवाज आई।